या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं कावड़ी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं शास्त्री तृतीय खंड के विद्यार्थियों के लिए मालविका अग्निमित्रम कालिदास रचित संस्कृत नाटक का कथा वस्तु बताने जा रही हूँ। मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलन है तथा इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है और कालिदास की प्रथम नाट्य कृति माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें वह लालित्य, माधुर्य एवं भाव गांभीर्य दृष्टिगोचर नहीं होता, जो विक्रमोर्वशीय अथवा अभिज्ञान शाकुंतल में है। कालिदास ने प्रारंभ में ही सूत्रधार से कहलवाया है, पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम् सन्तः परीक्षयान्यतरद् भजन्ते मूढः परप्रत्यनेयबुद्धि। अर्थात पुरानी होने से ही न तो सभी वस्तुएं अच्छी होती है और न नई होने से बुरी तथा हेय। विवेकशील व्यक्ति अपनी बुद्धि से परीक्षा करके श्रेष्ठकर वस्तु को अंगीकार कर लेते हैं और मूर्ख लोग दूसरों द्वारा बताने पर ग्राह्य अथवा अग्राह्य का निर्णय करते हैं। वस्तुतः यह नाटक नाट्य साहित्य के वैभवशाली अध्याय का प्रथम पृष्ठ है। लगभग 2200 वर्ष पूर्व के युग का चित्रण करते इस नाटक में शुंग वंश के काल की कला, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था आदि के उल्लेखनीय झलक मिलती है। इस नाटक में कालिदास द्वारा स्वांग, चतुष्पदी, छंद तथा गायन के साथ अभिनय के भी लोकनाट्य के तत्व विद्यमान थे। कालिदास ने इस नाटक में अत्यंत मनोहर नृत्य अभिनय का उल्लेख किया है। यह चित्र अपने में इतना प्रभावशाली, रमणीय और सरस है कि समूचे तत्कालीन साहित्य में अप्रतिम माना जाता है। नाटक में 2 नृत्याचार्यों में अपनी कला निपुणता के संबंध में झगड़ा होता है और यह निर्णय होता है कि दोनों अपनी अपनी शिष्याओं का नृत्य अभिनय दिखाएं। यह भी निर्णय होता है कि पक्षपात रहित निर्णय के लिए जानी जाने वाली विदुषी भगवती कौशिकी निर्णय करेंगी कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। दोनों आचार्य तैयार होते हैं, मृदंग बज उठता है, प्रेक्षागृह में दर्शकगण यथास्थान बैठ जाते हैं और प्रतियोगिता प्रारंभ होती है। इस प्रकार के दृश्य का पूर्ववर्ती साहित्य में कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, जबकि परवर्ती फिल्मों और धारावाहिकों में इससे प्रेरणा लेकर आज भी यह दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। नाटक की कथा वस्तु राजकुमारी मालविका और विदिशा नरेश अग्निमित्र के मध्य प्रेम पर केंद्रित है। विदर्भ राज्य की स्थापना
अभी कुछ ही दिनों पूर्व हुई थी। इसी कारण इस नाटक में विदर्भ राज्य को नवसरोपन शिथिल स्तरु जो सद्यः स्थापित है कहा गया है। यज्ञसेन इस समय विदर्भ का राजा है, जो पूर्व मौर्य सम्राट बृहद्रथ के मंत्री का संबंधी था। विदर्भ राज्य ने अग्निमित्र की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर कुमार माधवसेन यद्यपि यज्ञसेन का संबंधी चचेरा भाई था, परंतु अग्निमित्र ने उसे अपनी ओर मिला लिया। जब माधवसेन गुप्त रूप से अग्निमित्र से मिलने जा रहा था, यज्ञसेन के सीमा रक्षकों ने उसे बंदी बना लिया। अग्निमित्र इससे अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने यज्ञसेन के पास यह संदेश भेजा कि वह माधवसेन को मुक्त कर दे, किंतु यज्ञसेन ने माधवसेन इस शर्त पर छोड़ने का आश्वासन दिया कि शुंगों के बंदी गृह के बंदी पूर्व मौर्य सचिव तथा उनके साले का मुक्त करते हैं तो ही कुमार माधवसेन को मुक्त किया जाएगा। इससे अग्निमित्र और क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपने सेनापति वीरसेन, जो उनके मित्र भी थे, से आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इस प्रकार विदर्भ पर शुंगों का आक्रमण हुआ। युद्ध में यज्ञसेन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य हुआ। माधवसेन मुक्त कर दिया गया। विदर्भ राज्य को दोनों चचेरे भाइयों के बीच बांट दिया गया। वर्धा नदी को उन दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित किया गया। वर्धा नदी के एक तरफ माधवसेन और दूसरी तरफ यज्ञसेन को राजा बनाया जाता है। दोनों अग्निमित्र के अधीन शासन करना शुरू करते हैं। इस विदर्भ राज्य पर अधिकार हेतु संघर्ष की स्थिति में माधवसेन अपनी बहन मालविका को सुरक्षा हेतु अन्यत्र भेज देते हैं। परिस्थितिवश मालविका भागकर विदिशा आती है, जो उन्हें वेश बदल कर रहने की अनुमति देता है। अग्निमित्र के राजमहल में ही अग्निमित्र की पहली पत्नी महारानी धारिणी मालविका को संगीत नृत्य सिखाने हेतु नाट्याचार्य गणदास को नियुक्त करती है। विदर्भ विजय से अग्निमित्र शुंग की प्रतिष्ठा में अच्छी अभिवृद्धि हुई। एक दिन अग्निमित्र विदर्भ जाते हैं। वहाँ राजा माधवसेन के महल में किसी चित्रकार द्वारा बनाए राजा माधवसेन की बहन मालविका का चित्र देखते हैं और उससे उन्हें प्रेम हो जाता है। धारिणी प्रयत्न करती है कि राजा अग्निमित्र मालविका के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हो जाए, फिर भी इसकी जानकारी अग्निमित्र को हो जाती है। वह मालविका की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। राजा के मित्र और विदूषक गौतम के प्रयासों से दोनों का मिलन होता है। कुछ समय बाद विदिशा में सांस्कृतिक आयोजन होता है, जिसमें राजा अग्निमित्र मालविका को बिना किसी विचार के विजयी घोषित कर देते हैं। नाटक के अंत में मालविका की राजसी पृष्ठभूमि के संबंध में ज्ञात होने पर धारिणी स्वयं मालविका और अग्निमित्र का विवाह करवा देती है। धन्यवाद।